उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। एक ऐसा धाम जहां पहुंचते ही लगता है मानो समय रुक गया हो, जहां हवा में सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि तपस्या की ऊर्जा बहती है, जहां हर पत्थर, हर नदी, हर पर्वत हजारों वर्षों की कथा सुनाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव आज भी विराजमान हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, रहस्य, तप, विज्ञान और चमत्कार का संगम है। चार धाम यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पंच केदारों का प्रमुख केंद्र। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों इतना विशेष है केदारनाथ? किसने बनाया ये मंदिर? क्यों हजारों वर्षों से लोग कठिन यात्राएं करके यहाँ आते हैं? और आखिर क्या है वे रहस्य जो आज भी विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे केदारनाथ का इतिहास, पौराणिक कथाएं, वास्तुकला और 2013 की त्रासदी का वो चमत्कार जिसे दुनिया ने देखा। अध्याय 1, केदारनाथ का अर्थ और महत्व। केदार शब्द संस्कृत से आया है। इसका अर्थ होता है शक्ति का क्षेत्र और नाथ अर्थात भगवान, यानी केदारनाथ शक्ति और चेतना के स्वामी। हिमालय को प्राचीन काल से देवताओं की भूमि माना गया है। ऋषि मुनि यहीं तपस्या करते थे क्योंकि माना जाता था कि यहाँ धरती और ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। ये मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और इसके पीछे सीना ताने खड़ा है विशाल केदारनाथ पर्वत। जब सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा धाम स्वर्णिम प्रकाश से भर गया हो। अध्याय 2, पांडवों और भगवान शिव की कथा। केदारनाथ की सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है महाभारत से। युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन लाखों लोगों की मृत्यु का पाप उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। वे भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। कहा जाता है कि शिव उनसे बचने के लिए हिमालय आ गए और बैल का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों को इसका पता चला तो भीम ने विशाल रूप धारण किया। सभी बैल निकल गए, लेकिन एक बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। यही कारण है कि यहाँ शिवलिंग सामान्य गोल आकार का नहीं बल्कि बैल की पीठ जैसा त्रिकोणीय है। और शिव के अन्य भाग जहाँ प्रकट हुए उन्हें पंच केदार कहा जाता है। 1 केदारनाथ पीठ, 2 तुंगनाथ बाहु, 3 रुद्रनाथ मुख, 4 मध्य महेश्वर नाभि, 5 कल्पेश्वर जटा। इतिहास और पुराणों के अनुसार सबसे पहले पांडवों ने यहाँ मंदिर बनवाया था, लेकिन वर्तमान भव्य मंदिर का श्रेय आदि शंकराचार्य को जाता है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में इसे पुनर्जीवित किया। उन्होंने हिमालय में गहन ध्यान किया और केदारनाथ को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाया। मंदिर के पीछे आज भी उनकी समाधि मौजूद है। अब सोचिए, इतनी ऊंचाई जहां आज भी मशीनें ले जाना मुश्किल है, वहां हजारों साल पहले इतने विशाल पत्थरों से ये मंदिर कैसे बना? मंदिर लगभग 80 फीट ऊंचा है। विशाल पत्थरों को बिना सीमेंट के इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। यही कारण है कि हजारों सालों की बर्फ, तूफान और भूकंप भी इस मंदिर को हिला नहीं पाए। ये आज भी अटल खड़ा है। जून 2013, उत्तराखंड में मौत का तांडव हुआ। मंदाकिनी नदी में भयंकर बाढ़ आई। हजारों लोग और इमारतें तिनके की तरह बह गए। लेकिन तभी हुआ एक महाचमकदार। मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ से एक विशाल चट्टान आकर रुकी। उस चट्टान ने बाढ़ की धारा को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। आज उस चट्टान को दुनिया भीमशिला के नाम से पूजती है। लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, वे आते हैं अपने भीतर के शोर को शांत करने। जब इंसान कठिन चढ़ाई पार करके यहाँ पहुँचता है तो उसका अहंकार पिघलने लगता है। हिमालय सिखाता है कि प्रकृति के सामने मनुष्य कितना छोटा है। भैरवनाथ मंदिर, क्षेत्र के रक्षक। सर्दियों में जब मंदिर बंद होता है तो सुरक्षा की कमान इनके हाथ होती है। गांधी सरोवर, चोराबाड़ी ताल, जहाँ शांति और रहस्य का वास है। वासुकी ताल, 14,000 फीट की ऊंचाई पर देवताओं का स्नान स्थल। रहस्यमयी साधु, 0 डिग्री तापमान में भी नग्न अवस्था में ध्यान करने वाले सिद्ध पुरुष।